नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कोरोना और गलवान चीन के गले की फांस बन गया है। चीन इसे न ही निगल पा रहा है और न ही उगल पा रहा है, क्योंकि चीन कितना खतरनाक है ये सभी जानते हैं। चीन के बारे में एक रवायत है कि चीन पर भरोसा मत करो, क्योंकि चीन कभी भी धोखा दे सकता है। ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि दुनिया उसकी धोखेबाजी के कई किस्से और कहानियां जानती है। खैर, अब चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है और उसी का नतीजा है कि प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ हिंद महासागर में परेशानी का सबब बने चीन को रोकने के लिए 4 बड़ी शक्तियां पहली बार मालाबार में साथ आने को तैयार है। इस साल के अंत में मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को जल्द ही भारत का निमंत्रण मिल सकता है। इसके साथ ही पहली बार अनौपचारिक रूप से बने क्वाड ग्रुप को सैन्य मंच पर देखा जाएगा। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान और अमेरिका शामिल। अभी तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इससे अलग रखा था, लेकिन लद्दाख में सीमा पर चीन की हरकत को देखते हुए आखिरकार अपने शक्ति प्रदर्शन को तैयार। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते तक ऑस्ट्रेलिया को औपचारिक रूप से निमंत्रण के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती। मालाबार पहले एक सीमित नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ करता था, लेकिन अब इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा है। इसके तहत हिंद महासागर में चीन के बढ़ते कदमों को रोकना एक बड़ा लक्ष्य है। जापान इससे 2015 में जुड़ा था। भारत ने 2017 में ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने से ये सोचते हुए रोक दिया था कि पेजिंग इसे क्वाड के सैन्य विस्तार के तौर पर देख सकता है। लेकिन सीमा पर बड़ी तनातनी और चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए आखिरकार भारत ने अपना रुख कड़ा कर लिया। इससे चीन को एक अहम संदेश जाएगा कि क्वाड वास्तव में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहा है, भले इसे क्वाड के इवेंट के तौर पर तकनीकी रूप से आयोजित न किया जा रहा। लद्दाख में हिंसा से पहले भारत ने अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर चीन के साथ अपने संबंध संतुलित रखने की कोशिश की और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों के साथ भी संबंध मजबूत किए। रिपोर्ट में पाकिस्तान में पूर्व उच्चायुक्त रह चुके जी पार्थसारथी ने कहा है कि चीन पर हमारे द्विपक्षीय आर्थिक प्रतिबंध जरूरी, लेकिन हमें याद रखना होगा कि चीन पर असर तभी डाला जा सकता है जब हम क्षेत्रीय और वैश्विक ताकतों के सहयोग से काम करें। इंडो पैसिफिक रणनीति को चीन की ताकत के जवाब में इस्तेमाल करना होगा और क्वाड इसके केंद्र में होगा। तो आप समझ सकते हैं कि गलवान और कोरोना का असर कितना है और इसका नुकसान चीन को कितना हो रहा है। अब देखना होगा कि जब नवंबर-दिसंबर में मालाबार में भारत समेत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भिड़ेगी तो इस पर चीन क्या करता है और क्या बयान देता है।